ओम गम गणपते नमः। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक 22 से, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है और यह सोढ़ुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंत सुखो अंतरा रामस्थान्तर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण विषय क्षीण कलमसा छिन्न द्वेधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम अवितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शांत कृत्वा बहिर्ब्रह्माश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधोत यह सदा मुक्त एव सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटि के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का श्रीद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।